हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हियर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का द सेल बायोलॉजी का चैप्टर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसमें आपको देखने के बाद ऑब्वियस है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी वे में आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ बहुत ज़्यादा ईजी वे, ताकि आपकी कोई भी डाउट्स ना रहें। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो ये आप प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। और अभी इस वीडियो में आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर, और उसके बाद से अगर आपको क्वेश्चन आंसर के लिए अगर और एक्टिविटीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। आपको उसमें एक्सरसाइजेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सेल होता क्या है? तो सेल हो सकता है कि आप लोग इसका पहली बार नाम सुन रहे हों। तो होता क्या है कि हमारा, जैसे कि आप अगर कोई भी घर देखते हैं, जैसे ये घर है, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका घर है। तो इस घर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ईंटा है। एक एक ईंट मिलेगा, ब्रिक मिलेगा, तब जाके एक बड़ा सा घर रेडी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और सेल्स, एक एक सेल मिलते हैं तब जाके हमारा बॉडी तैयार होता है। तो हम लोग इसको कहते हैं फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिससे कि हमारा बॉडी बना रहता है। और स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे एक एक ईंटा मिलके एक पूरा घर रेडी हो जाता है, तो ठीक जैसे एक ईंट से पूरा घर रेडी हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा बॉडी रेडी हो जाता है एक एक सेल मिलके। ठीक है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आइए चैप्टर के एक एक लाइन पे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। A cell is the base structural and functional unit of a living organism. देखिए, कोई भी लिविंग बींग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, वो सब सेल्स के बने होते हैं। और सेल जो होता है वो बेस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसको बेस स्ट्रक्चरल तो आप समझ गए, लेकिन फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्स काम भी करते हैं, सेल्स ही काम करने में हेल्प करते हैं। और चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन्स हो, कोई भी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनी फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल इन इट्स बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द सेल्स एट द टिप ऑफ द रूट्स इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो होता क्या है कि the cells in the leaves which contain chlorophyll prepare food by utilizing sunlight, carbon dioxide and water. देखिए, होता क्या है कि ये सेल्स सारा काम करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्लांट होता है वो अपने जड़ में से पानी को सोखता है और पानी एब्जॉर्ब करके, जो पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करता है उसके जड़ में। जब पानी पड़ता है प्लांट के तो ये सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब मिनरल और वाटर, और एब्जॉर्ब करता है। फिर बाद में जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, तो उनके अंदर जैसे हर एक अलग अलग सेल का अपना अलग अलग काम है। फिर जब ये लीव्स, जो पत्ते होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये सनलाइट लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और उसी के हेल्प से और पानी के हेल्प से ये सेल्स खाना बना लेते हैं लीव्स में। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट, उसको ग्रीन कलर के सब्सटेंस जो कि पत्ते में प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में अगर आया तो इतना बस जान लीजिए, ये जानना आपको अभी ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये बताना चाहता है, ये मुद्दा है बताने का, कि जो सेल्स होते हैं वो अपना सब अलग अलग सेल्स का अपना अलग अलग काम रहता है और वो अपना काम करते हैं, मतलब वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली
An animal can move because of the ability of its muscle cells to contract and relax. और एनिमल, देखिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना वो भी एक प्रकार के एनिमल्स ही होते हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो अपने सेल्स ही होते हैं उनके अंदर जिसके हेल्प से वो अपने मसल्स को हिला सकते हैं. लाइक वो उनके सेल्स ही उनको हिलने डुलने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो ऐसे होता है. अ सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन एंड परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. दिस इज वाई सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. पूछ सकते एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसको कहते हैं. तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल्स को कहते हैं. ठीक है. और अ सेल कैन इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन. देखिए जो सेल है वो एक सेल ऐसा होता है दुनिया में कि देखिए सेल अगर देखा जाए तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लाइक वेट लेट मी टेल यू. लाइक ये सेल है. ठीक है. एक होता है यूनिसेल्युलर. देखिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये सारे नाम बिल्कुल न्यू हैं लेकिन आप एकदम इजी वे में आपको समझा रहा, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लीजिएगा. ठीक है. देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और यूनिसेल्युलर होते हैं और सेल 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. तो यूनि मतलब होता है 1. ठीक है. सिंगल सेल, सिंगल सेल जिसको कहते हैं. और ये मल्टी सेल्युलर मतलब होता है कि ढेर सारे, मैनी सेल्स. ठीक है. तो सेल जो होते हैं जैसे कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं. तो वो एक सेल क्या करता है कि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. जैसे कि जो भी फंक्शन है वो एक सेल ही परफॉर्म करेगा. मतलब जैसे कि आपका खाना खाना हो गया, खाना फिर अब एक्सक्रीशन का काम हो गया, मतलब जो आप खाएं वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का काम हो गया, या फिर रेस्पिरेशन का काम हो गया. तो ये सारा काम जो है एक सिंगल सेल ही करता है. ठीक है. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसमें एक एग्जांपल आ जाएगा जैसे कि अभी आप बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अमीबा बोलते हैं. अमीबा. तो इसका एक सेल ही क्या करता है कि सारे काम कर डालता है. और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मतलब मैनी सेल्स. तो इसमें एक सेल काम नहीं करता है. जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है. तो वो सारा सेल जो है मतलब सारे सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है. सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं और वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. सेल्स आर वेरी माइन्यूट मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. मतलब कि नेकेड मतलब कि खुले आँखों से इससे मतलब ऐसे नॉर्मल आँखों से इसे नहीं देखा जा सकता है. आपको इससे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, आप इन्हें ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं. यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. अब देखिए डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल्स वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप. देखिए जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक सेल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. सीधी सीधी बात है कि जब तक आप एक ऐसा डिवाइस नहीं बना लेते जो कि उस उतने छोटे से सेल को देखे, तब तक आप सेल की डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं. तो पहले माइक्रोस्कोप आएगा फिर तो सेल की डिस्कवरी आप करेंगे. तो पहले माइक्रोस्कोप तो बना लीजिए. द डच साइंटिस्ट एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और ये मतलब आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है. डेवलप्ड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप. कौन किया था डेवलप? सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप कौन किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप कौन किया था? एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक. वो डच के साइंटिस्ट थे और वो एक सिंगल लेंस बनाए थे. सिंगल लेंस मतलब एक बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था. और द यूज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इनेबल्ड हिम टू सी ब्लड सेल्स इन द कैपिलरीज ऑफ द वेब फुट ऑफ अ फ्रॉग. तो एक फ्रॉग के पैर पे उन्हें कैपिलरीज देखने को मिले. ठीक है. ब्लड सेल्स इन द कैपिलरीज. कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कैपिलरीज क्या होते हैं. देखिए कैपिलरीज एक बहुत ही सॉफ्ट मतलब डेलिकेट मतलब सॉफ्ट ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड के
जैसे एक पाइप टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्लड के वेसल्स होते हैं जो कि पूरे बॉडी में होते हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि खाने को और पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को आपके पूरे जो आपके सेल्स से लेके आपके पूरे ऑर्गन्स और आपके पूरे बॉडी सिस्टम तक पहुंचाते हैं। मतलब आपके पूरे शरीर में ही क्या करते हैं, क्या पहुंचाने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड और ऑक्सीजन, ये कैपिलरीज होते हैं। तो डच साइंटिस्ट जो थे वो देखे कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, तो वो उसके मतलब उसके अंदर जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड सेल्स को देखे थे, ठीक है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और ये एक पानी की बूंद में बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देखे थे, ठीक है। ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दीज ऑर्गेनिजम्स एज लिविंग यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स, हाउएवर ही डिड नॉट कॉल देम सेल्स। हाँ, लेकिन ल्यूवेनहॉक देखे तो थे ये सारी चीज़ें, पर वो पहले थे जो कि लिविंग यूनिट्स में भी, मतलब लिविंग चीज़ों में भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखे थे, ठीक है। तो लेकिन वो इसका नाम दिए नहीं, जैसे वो सेल देख तो रहे थे लेकिन वो सेल नाम दिए नहीं, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए, वो पहले साइंटिस्ट थे, मतलब इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए जिसमें 2 लेंसेज थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज थे, ठीक है। ही स्टडीड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। अब कॉर्क क्या होता है, कॉर्क होता है जैसे कि पेड़ होता है, तो मान लीजिए ये देखिए ये पेड़ है, ठीक है। तो ये पेड़ के ये जो देखिए ये होता है, ये वाला पार्ट पेड़ का, तो इस पार्ट पे जैसे इसका जो लकड़ी होता है ऊपर का ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो उसी लकड़ी का एक पार्ट जो है उसी को बार्क कहते हैं, बार्क, ठीक है। तो ये जो थे ये रॉबर्ट हुक, ये क्या किए थे कि ये मतलब उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर ही स्टडीड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड अ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन इट। तो ये जो थे ये एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर इसी कॉर्क के बार्क के अंदर जो कॉर्क होता है उसके अंदर ये एक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। ऐसे बॉक्स टाइप का, बॉक्स डिब्बे टाइप का, तो उसको वो कंपार्टमेंट, वो स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, टाइप का, तो इसका नाम वो रख दिए जिसको लैटिन में कहते हैं सेल्यूला। लैटिन में क्या कहते हैं, सेल्यूला कहते हैं, इसे लैटिन में सेल्यूला कहते हैं। तो वो क्या किए कि इसका नाम सेल्यूला, मतलब सेल्यूला रख दिए, लेकिन उसको नॉर्मली सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जिसका लैटिन में होता है मतलब सेल्यूला, तो वो उसका नाम सेल वहीं से पड़ गया और ये रॉबर्ट हुक रखे थे। द सेल वॉज डिस्कवर्ड इन अ नेम फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क MCQ आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1665। अब देखिए, कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क जो है पेड़ के इसी बार्क से निकलता है, देखिए इसमें मेंशन भी है, ठीक है। आप देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स विच वर वन लिविंग। तो रॉबर्ट हुक जिन सेल्स को देखे थे वो डेड सेल्स थे, मतलब वो एक समय में जिंदा हुआ करते थे, लिविंग सेल थे, लेकिन रॉबर्ट हुक जब वो ऑब्जर्व किए थे तो वो डेड सेल्स को देखे थे। देखिए यही वो सेल्स हैं, डेड सेल्स, जिनको रॉबर्ट हुक देखे थे, और ये रॉबर्ट हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसके जो हैं वो पढ़ लेते हैं। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ऑब्वियसली बात है, भी आपको पीछे बताए थे कि जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर उससे तैयार होता है शरीर का, और फंक्शनल यानी कि वो काम करता है। अ सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो सिंगल सेल होता है उनके अंदर और वो सारा काम करते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हर अपने सेल का अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अ सेल कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल। सेल अपने सर्वाइवल के लिए
सारे ज़रूरी काम करता है, ठीक है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, दैट इज दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल, एवरी सेल एज अ लाइफ स्पैन। तो सारे जो सेल्स होते हैं, जैसे पहले एक सेल बनेगा, फिर वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर वो फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो पहले स्टार्टिंग सबकी एक सेल से ही होती है, तो वही लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, एवरी सेल इज अ लाइफ स्पैन, ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। मतलब ऐसा होता है कि जो खराब सेल्स होते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे ऐसे हाथ लिए, इस पर मार दिए, मारने के बाद क्या हुआ, इसमें कई ऐसे सेल्स हो गए जो डेड हो गए, ठीक है। तो डेड सेल्स मर जाते हैं, पुराने सेल्स और नए सेल्स आते हैं, ठीक है। मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू एंड मैनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। देखिए ये एक सेल है, ठीक है, सेल। अब जब सेल्स ढेर सारे मिलेंगे, यहाँ पे सेल्स ढेर सारे मिल गए, सेल 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 सेल, तो ये बना देंगे टिश्यू। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है, जब ढेर सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो बनेगा एक ऑर्गन। ऑर्गन मतलब जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, और भी जितना भी सब कुछ है ऑर्गन, ये ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो ये सेल है, ये टिश्यू है, ये ऑर्गन है, और फिर ऑर्गन सिस्टम ही बन जाता है, मतलब पूरा ह्यूमन बॉडी ही बन जाता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से बनता है, चलिए मेरे साथ बोलिए, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब डाइवर्सिटी इन सेल्स, शेप, साइज एंड नंबर। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्स कितने प्रकार के, डाइवर्सिटी मतलब कितने प्रकार के होते हैं चीज़ें। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, मतलब कहते हैं ना हम लोग कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, मतलब इसमें बहुत सारे कल्चर्स अलग अलग टाइप के, रिलीजन्स हैं। देखिए सेल शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है, नंबर अलग अलग होता है। देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, organisms such as bacteria are made up of a single cell, whereas human beings are made up of billions and billions of cells. Also, there are different types of cells that make up organism. For instance, human beings are made up of blood cells, skin cells, bone cells, reproductive cells, and so on. Similarly, the cells in different parts of a body, plants, also differ greatly depending on their function. इसमें यही कह रहा है कि जो जैसे अमीबा हो गया, फिर बैक्टीरिया हो गया, सिंगल सेल के बने होते हैं, पर हम इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम होता है। आप डिटेल में पढ़ते हैं। शेप ऑफ सेल्स, सेल्स शो अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन शेप। देखिए सेल्स का अलग अलग शेप होता है, जैसे कि अमीबा है तो ये इसका शेप ना जैसे बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा, ये अपना शेप बदल सकता है, इसका इर्रेगुलर शेप होता है, यानी कि अपना शेप बदल सकता है। तो यहाँ पे लेट्स स्टडी अबाउट दिस। देखिए इर्रेगुलर, ओवल, ऑब्लॉन्ग, एलोंगेटेड, थ्रेड लाइक, तो ये सारे शेप्स के नाम हैं। अब एक एक बार करके पढ़ते हैं। तो जो सेल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे अमीबा का पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मतलब वो अपना शेप बदल सकता है, ठीक है, तो वो जो है उसका फिक्स शेप नहीं होता है। और वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, जो कि हमारे शरीर में होते हैं, जो कि बाहर के दुश्मनों यानी कीटाणुओं से लड़ने में हेल्प करते हैं, वो जो होते हैं, जो हमारे बॉडीगार्ड होते हैं, तो वो सेल्स भी इर्रेगुलर शेप के होते हैं, मतलब उनका कोई प्रॉपर फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और ओवल मतलब ऐसे ओवल टाइप का, ठीक है, ओवल। तो ओवल शेप क्या होता है, क्लामिडोमोनास हैज़ एन ओवल शेप बॉडी। ये एग्जाम्पल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, पूछ देगा एग्जाम में कि क्लामिडोमोनास किस शेप का होता है, तो आप बोलेंगे वो ओवल शेप का होता है। ऑब्लॉन्ग, पैरामीशियम कुछ इस टाइप का होता है। पैरामीशियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल स्लिपर शेप्ड और ऑब्लॉन्ग सेल। तो पैरामीशियम जो है वो सिंगल स्लिपर शेप्ड यानी कि ऑब्लॉन्ग ऐसे 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 बना होता है, ठीक है। ये शेप्स हैं अलग अलग। पैरामीशियम नाम याद कर लीजिएगा, इसमें अमीबा इर्रेगुलर में नाम याद कर लीजिएगा, WBCs याद कर लीजिएगा, वाइट ब्लड सेल्स। फिर एलोंगेटेड में कि मसल सेल्स आर एलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रेक्टाइल, जैसे कि
इस तरह के, ये देखिए ये हो गए आपके मसल सेल्स, ठीक है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हियर इट इज़ मेंशन प्रॉपर्ली। ये हो गया, ये जो शेप है ये हो गया मसल सेल्स का। तो वो दे कैन बिकम लॉन्गर और शॉर्टर, मतलब कि वो अपने हिसाब से बड़े या छोटे हो सकते हैं, और वो उनके जैसे ये बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं मसल सेल्स हमारे बोन्स के मूवमेंट में। थ्रेड लाइक में नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। जो नर्व सेल्स होते हैं, देखिए ये नर्व सेल्स हैं, तो ये नर्व सेल्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, देखिए धागे टाइप के हैं, देखिए रेशे रेशे टाइप के, धागे टाइप के हैं। तो ये क्या करते हैं कि cells in the outer layer of skin of animals are flat which help to cover a large area. And plants the cells may be round, rectangular or oval. The cells that carry water and food are long and thin. ये है नर्व सेल का शेप, और ये क्या करता है कि ये पानी और खाना कैरी करता है नर्व सेल, ठीक है। अब होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल्स, देखिए अब साइज के बारे में पढ़ते हैं। ये शेप था, ठीक है, अब साइज के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब उन्हें ऐसे खुले आँख से नहीं देख सकते, उन्हें बहुत छोटे छोटे होते हैं। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स और माइक्रोन। अगर कोई पूछता है कि सेल्स की साइज किस में आप मेजर करते हैं, जैसे कि दूध है तो आप लीटर में मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट जैसे लीटर में, तो आप ऐसी साइज सेल्स को कैसे मेजर करते हैं उनके साइज को, तो माइक्रोमीटर्स या फिर माइक्रोन। और म्यू उसको जो ये देखिए ये म्यू का सिंबल है, ठीक है, माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, ठीक है। द एवरेज सेल रेंजेस फ्रॉम 3 to 30 माइक्रोन, ठीक है। तो ये जो एक सेल होता है वो 3 से लेके 30 म्यू मतलब माइक्रोन तक होता है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ऑफ दोज ऑफ बैक्टीरिया विच रेंज फ्रॉम, देखिए बैक्टीरिया जो होता है ये सेल, इसका सेल वो बहुत छोटा होता है, वो सबसे छोटा होता है। कितना बड़ा होता है, 0.2 से लेके 0.5, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आए पूछ सकता है, चांसेस हैं, माइक्रोन तक इसका डायामीटर है। और द स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बींग्स आर द रेड ब्लड सेल्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बींग्स में वो कौन सा है, तो जो सबसे छोटा सेल्स है ह्यूमन बींग्स में वो है रेड ब्लड सेल। और हेंस एग, देखिए अब आपको एक चीज़ दिखाएं, ये है किसका अंडा, ये है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का, और ये मुर्गी का अंडा। तो यहाँ पे साइज कंपेयर करा रहा है कि ये मुर्गी का अंडा होता है 6 सेंटीमीटर का, पर ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो होता है 23 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऐसे ही अ सेल मे बी एज लॉन्ग एज 3 मीटर सच एज द नर्व सेल ऑफ एन एलिफेंट। जो सेल एलिफेंट में होता है वो 3 मीटर का लॉन्ग होता है, 3 मीटर होता है, ओ माय गॉड बहुत लंबा होता है। देखिए नंबर ऑफ सेल्स, अब नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनी और एक मल्टी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यहाँ पे उसी की बात किया गया है, और इसमें एग्जांपल दे दिया गया है कि जो एक का जो बना होता है एक सेल का, वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब एक, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सिंगल सेल के बने हो, जिनमें सारा काम ही एक ही सेल करता है। तो जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनस, ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इंसान होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जानवर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये थाउजेंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। और प्लांट्स जैसे कि लोटस, रोज, मैंगो, वीट, राइस, और एनिमल्स जैसे कि एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, फिशेज, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद अब देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो है, ये वीडियो को हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से आपको समझ में और ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आराम से धीरे धीरे करते करते आप लोग सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। देखिए हम जल्दी भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि जल्दी बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना आपका,
आप भगा के वीडियो क्या करेंगे? अगर आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, आपको मिल जाएंगे, और एक्सरसाइजेस के भी। सो सी यू इन द सेकेंड चैप्टर, गो एंड हैव सम ब्रेक। बाय किड्स, ऑल द बेस्ट।